तो कहानी की शुरुआत में हम डोंगजिंग को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड डेटा माइनर था। कि आंख और इंट्यूशन इतनी शार्प थी कि वह सिर्फ एक नज़र में ही किसी भी इंसान की एज, एनुअल इनकम और वीकनेस बता सकता था। कसिनो में अपनी स्किल्स यूज करते वक्त उसने एक आदमी को नोटिस किया। एक मैनुअल लेबर टाइप सिंपल शर्ट पहनी हुई थी और वह कोई रेगुलर कस्टमर भी नहीं लग रहा था। वह लगातार अपना पैसा हार रहा था। नॉर्मली लोग बस बैठे देखते रहते हैं, पर डोंगजिंग ने स्टाफ से बोला कि उस आदमी को फ्री फूड और स्टे दिया जाए ताकि वह थोड़ा काम हो जाए और गुस्से में अपना सारा पैसा ना उड़ा दे। कसिनो का यूजुअली एम होता था कि प्लेयर्स की पूरी जेब खाली हो जाए, लेकिन डोंगजिंग की सोच अलग थी। उसका मानना था कि अगर कोई एक ही बार में सब कुछ खो देगा तो शायद वह दोबारा नहीं आएगा। अगर स्मार्ट मैनेजमेंट किया जाए तो वह बार बार लौट कर आएगा और कसिनो को लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिट होगा। कसिनो के प्रेसिडेंट को उसकी बात यह पसंद आती है और पार्टनर्स भी एग्री करते हैं। प्रेसिडेंट तो उसमें इन्वेस्ट करने का सोचने लगता है। तभी सब देखते हैं कि वह आदमी अपनी कार बेचकर दोबारा कैश लेकर कसिनो लौट आया है। यह देखकर प्रेसिडेंट बोलता है कि लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है और इंसान की डिजायर कभी खत्म नहीं होती। सिर्फ डेटा की दुनिया पर पूरा समझना पॉसिबल नहीं है। फिर उन्होंने जिन को अपना बिजनेस कार्ड दिया और डिनर पर बुलाया। उसी रात डोंगजिंग की कार का शीशा किसी ने तोड़ दिया था। वह पुलिस के पास गया, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में देखा कि एक आदमी पहले फोन का नंबर चेक कर रहा है और फिर उसकी कार का शीशा तोड़ देता है। मतलब किसी ने दुश्मनी में किया था। पर डोंगजिंग ने तो उस आदमी को पहचान भी नहीं था और ये याद भी नहीं कि उससे फाइट भी हुई थी। अब कार खराब हो गई थी तो वह मेट्रो से घर लौटता है। मेट्रो में उसने सुना कि एक आदमी जोर जोर से मीजोंग चिल्ला रहा है। उसने देखा कि एक आदमी एक लड़की को हैरास कर रहा था। उसने जबरदस्ती बाहर चलने को कह रहा था। लड़की मना कर रही थी पर वह बार बार रीजन मांग रहा था। साइड में सब कुछ स्टूडेंट उस सीन का वीडियो बना रहे थे। तभी लड़की ने पीछे मुड़कर जोर से दबाव दिया और डोंगजिंग एकदम शॉक हो गया, क्योंकि वह उससे जानता था। वह मीचेंग थी। अब वह तुरंत ही स्कूल डेज में चला जाता है। वह अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेल रहा था। उसने पहली बार मीचेंग को देखा, जो कि अकेली लंच करती थी, और तभी से उस पर डोंगजिंग का क्रश था। मीचेंग एक शाई टाइप की लड़की थी। स्कूल के लगभग सारे लड़के उस पर ध्यान देते थे। डोंगजिंग भी उसमें से एक था। वह अक्सर उसे चुपचाप देखता रहता था, लेकिन उस टाइम स्कूल में उसके बारे में अजीब अजीब रूमर्स फैल रखे थे, जिसकी वजह से वह हमेशा अलग ही रहती थी। एक रेनी डे पर मीचेंग के पास अम्ब्रेला नहीं था, तो एक लड़का बोलता है कि वह उसी डायरेक्शन में जा रहा है और वह उससे अम्ब्रेला शेयर कर लेगा। वह उसके साथ घर तक आता है और जब घर पहुंचने ही वाला होता है वह अम्ब्रेला उसके पास ही छोड़ देता है और उससे कहता है कि एक्चुअली में वह उल्टी डायरेक्शन में रहता है। वह तो बस उसे अपने दिल की बात बताने आया था और वह गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ही एक बिजली चमकती है और वह उस लड़के पर गिर जाती है, जिससे वह मर जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में स्टूडेंट आपस में चुपचाप बातें कर रहे होते हैं। लगता है कि उन्हें याद रहा हो कि पहले भी कुछ ऐसे ही एक्सीडेंट हुए थे। क्लास में लौटने के बाद सब मीचेंग से बचने लगते हैं। डोंगजिंग ने देखा कि वह चुपचाप रो रही थी और स्टूडेंट्स भी गॉसिप करने में लगे थे। रूमर्स बन गए थे, जो भी उसके क्लोज जाएगा वह शापित हो जाएगा, इसलिए लोग उसे विच बुलाने लगे। लेकिन डोंगजिंग उसकी साइड लेता है और आर्ग्यू करता है कि रूमर्स पर सिर्फ किसी को जज करना गलत है, कि वह वहां पे प्रेजेंट थी। एक्सीडेंट उसके घर के आसपास हुआ, इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। एक स्कूल ट्रिप पर जब डोंगजिंग अपने फ्रेंड्स की फोटो ले रहा था, उसने चुपके से मीचेंग की भी फोटो खींच ली। जब वह अकेली बुक पढ़ रही थी, तभी उसने देखा कि एक लड़का जो अभी अभी उससे बात करके गया था, उसका एक पैर इंजर्ड हो गया और टीचर्स उसे ट्रीटमेंट के लिए ले जाना पड़ा। मीचेंग शॉक में खड़ी थी और पूरी बॉडी ट्रेम्बल कर रही थी। बाद में जब डोंगजिंग ने फोटो डेवलप की तो मीचेंग का फेस पूरा डिस्ट्रेस लग रहा था। नेक्स्ट डे वह इंजर्ड लड़का स्कूल में आया और उसने सीधा मीचेंग को ब्लेम करने वाला लुक दिया और बाकी स्टूडेंट्स भी वार्न किया कि उससे दूर रहें। लंच ब्रेक में जब डोंगजिंग ने देखा कि जहां मीचेंग अकेली बैठी थी वह बेंच डायरेक्ट सन के नीचे थी, उसने अपनी माँ जो एक स्टोर चलाती थी उनसे रिक्वेस्ट की वह स्कूल के लिए एक अवेनिंग डोनेट करवा दी। नेक्स्ट डे उसने खुशी से देखा कि मीचेंग वहाँ आराम से बैठी है। लेकिन फाइनल ईयर में एक और लड़का उसकी क्लास का था और मीचेंग के लिए फीलिंग रखता था। एक दिन उसने कंसोल कर रहा था। वह कहता रहा था कि पहले जो लाइटनिंग एक्सीडेंट हुआ वह उसकी गलती नहीं थी, वह अपने दिल की बात बोलने वाला था। मीचेंग ने उसे रोक दिया और कहा कि मुझसे दूर रहो, और फिर वहाँ लड़का उसके पीछे गया। अचानक एक हाई वोल्टेज वायर उस पर गिर गया और उसकी डेथ हो गई। इस अजीब इंसिडेंट ने रूमर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब सबको तो पक्का लगने लगा था कि मीचेंग एक विच है।
उसका यूजुअली बेंच भी स्टूडेंट ने तोड़ फोड़ दिया था और एक स्नोई डे में वह पीछे मुड़कर स्कूल की तरफ देखती है और हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। डोंगजिंग उस दिन क्लास में था। उसने सोचा कि बेल बजते ही वह अपने दिल की बात उससे कह देगा, पर मीचेंग तो कभी वापस ही नहीं आई। कुछ साल बाद डोंगजिंग उससे दोबारा मिला और उसे लगा कि ये किस्मत का खेल है। वह चुपचाप उसकी पीछा करने लगा और जब वह मेट्रो से निकली तो वह एक रेसिडेंशियल एरिया तक गई जहां पर उसने देखा कि मीचेंग कैट्स को खाना खिला रही थी और पर उनसे कुछ बोल भी रही थी। उसने समझा कि वह अभी भी कर्ज के साथ ही है, वह ऐसे ही जी रही है। फिर भी डोंगजिंग उसके पीछे चलता रहा और उसे लगा कि जो लोग डेस्टिनी में होते हैं वह चाहे कुछ भी हो जाए एक दिन वापस मिल ही जाते हैं। नेक्स्ट डे उसने सब पे हैरासमेंट केस के बारे में डिटेल सर्च की। जो वीडियो स्टूडेंट ने अपलोड किया था उसमें क्लियर दिख रहा था कि मीचेंग के उतरते ही वह आदमी उसके पीछे कर रहा था और अचानक उसे हार्ट अटैक आ गया और वह वहीं मर गया। यह देखकर डोंगजिंग और ज्यादा क्यूरियस हो गया। वह अपने फ्रेंड किम जोंग हुक से मिला जो एक डिटेक्टिव था। उसने अपने डाउट शेयर किए। क्या पॉसिबल है कि कुछ लोगों के साथ कर्स हो जाए, जैसे कि टीम का सपोर्ट करने जाएं, हार जाएं, लाइन में आगे लगने पर उनका टर्म चीज खत्म हो जाए या मशीन उनके सामने ही खराब हो जाए। जुहोंग ने इसे बस एक कोइंसिडेंस बताया, पर डोंगजिंग के मन में यह बैठ चुका था कि शायद यह डेथ कर्स है। उसने सोचा अगर मैं इसका पैटर्न समझ जाऊं, उसके रूल्स को जान लूं तो शायद मैं इसे तोड़कर किसी की लाइफ बचा पाऊंगा। अब कहानी मीचेंग के बारे में चली जाती है। वह एक ऐसी लड़की थी जो पहले बहुत ही चीयरफुल थी, हमेशा मुस्कान के साथ रहती थी। बचपन में जब वह एक बार इलास्टिक बैंड के साथ खेल रही थी तो एक लड़के ने उसका रबर बैंड काट दिया। अगले ही सेकंड वह लड़का एक सर्व ट्रेनिंग में गिर गया और वह लड़का जो उसे पसंद करता था उसके लिए फूल लाया था। जैसे ही उसने फूल दिया उसके तुरंत बाद एक कार एक्सीडेंट में वह मर गया। शुरू में मीचेंग को यह सब एक एक्सीडेंट लगा, लेकिन हाई स्कूल में उसने देखा कि अजीब चीजें सीरियस हो जा रही हैं। एक सीनियर जो उसको पसंद करता था उसके साथ भी हुआ ही हुआ। वह लड़का कोरिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुका था। खुशी से उसने अपना नोटबुक मीचेंग को दिया और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की कि वह तुम्हारा वेट करूंगा। पर उसी वक्त वह ग्राउंड पर गिर गया। सबको लगा कि उसे कीड़े ने काट लिया था और वह लड़का रिकवर तो हो गया, लेकिन उसने सिटी छोड़ दी और वह यूनिवर्सिटी चला गया। वह वापस उससे कभी नहीं मिला। इसके बाद रूमर्स और भी ज्यादा फैलने लगी। सब कहने लगे कि यह सब उसके साथ बात करने की वजह से होता है। एक दिन क्लास में लड़कियां इस बारे में डिस्कस कर रही थीं कि यह लड़का बीच में बोल पड़ा, यह सब बेसलेस रूमर है। उसने मीचेंग के लिए एक मिल्क कार्टून भी दिया और बोला कि सीनियर्स के साथ हुआ जो वह एक एक्सीडेंट है उसमें तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। उसके बर्थडे पर जब मीचेंग को उम्मीद थी कि उसके पापा उसके लिए कुछ गिफ्ट लाएंगे तो उन्होंने बस उसे पैसे देकर कहा कि वह अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर ले, उनके साथ ही क्लोज हो जाए। मीचेंग ने अपने पापा को टेंशन न देने के लिए उनसे झूठ बोल दिया कि वह उसके बहुत सारे फ्रेंड हैं, लेकिन उस वक्त उसे लगने लगा कि कर्स और भी ज्यादा पावरफुल हो रहा है। और एक दिन क्लास में यह सामने आया कि 12 मेल स्टूडेंट्स को फूड पॉइजनिंग हो गई, पर गर्ल्स बिल्कुल सेफ थीं। अब और भी ज्यादा उंगली मीचेंग पर उठने लगी कि यह विच है जो लड़कों को अट्रैक्ट करके कर्स करती है। उस दिन के बाद मीचेंग ने अंदर ही अंदर गिल्ट कैरी करना शुरू कर दिया। उसने डिसाइड किया कि वह अब लोगों से दूर रहेगी और इंटरेक्ट करना बंद कर देगी। तभी स्कूल ट्रिप पर वह एक लड़का उसे ड्रिंक देने के बहाने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता था, लेकिन मीचेंग तुरंत खड़ी हो गई और वहां से चली गई बिना कुछ सुने। थोड़ी देर बाद वही लड़का लेग इंजरी के साथ टीचर्स के कंधे पर ले जाया जा रहा था। अब आर्ट क्लास में एक लड़के का फिंगर कट हो गई। फिर एक लड़का बेसबॉल खेलते हुए एंकल ट्विस्ट कर बैठा। एक स्टूडेंट मेल पोल से टकरा गया और डांस क्लास में एक और स्लिप होकर इंजर्ड हो गया। यह सब देखकर लड़के भी उसे अवॉइड करने लगे। यह सब कुछ स्कूल में फैलने लगा। कुछ लोग तो इतना क्रूएल हो गए कि उसने उसकी माँ को चाइल्ड बर्थ डेथ का भी ब्लेम उस पर डाल दिया। और एक लड़का जिसने मीचेंग पसंद थी वह उसे कंफर्ट करने के लिए आया। उसने कहा कि यह सब एक्सीडेंट है, तुम्हारी गलती नहीं है। पर मीचेंग चुपचाप रही। उसने उसे दूरी रखना शुरू कर दिया ताकि वह सेफ रहे, लेकिन वह लड़का उसके पीछे गया और थोड़ी देर बाद वह हाई वोल्टेज वायर उस पर गिर गया और वह भी मर गया। इसके बाद मीचेंग का विच रेपुटेशन पक्का हो गया। स्कूल उसके लिए एक हॉस्टाइल जगह बन चुकी थी। फाइनली उसने स्कूल ड्रॉप कर दिया और अपने घर में ही रहने लगी। उसके फादर को समझ नहीं आया कि उनकी बेटी ने अचानक स्कूल जाना क्यों छोड़ दिया। वह क्लासमेट से बात करने गए और वहां उन्हें वही लड़का क्रूअल निकनेम पता चला, विच। यह सुनकर वह बहुत ही ज्यादा टूट गए।
जब वे स्कूल से उसकी बिलोंगिंग लेकर निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि डोंगजिंग उसकी बेंच से लिखी हुई सारी चीजें को मिटा रहा था जहाँ मीचैंग बैठती थी। डोंगजिंग ने उन्हें प्रॉमिस किया कि वह उसके लिए हेल्प करने का तरीका जरूर ढूंढेगा। यह सुनकर उसके फादर इमोशनल हो गए और कहा कि कभी अपने वर्ड्स मत भूलना, एक दिन तुम ही मेरी बेटी को इन सब से बचाओगे। मीचैंग भी अपने रूम में लॉक्ड रहती थी और विश करती थी कि लोग उसे भूल जाएंगे, लेकिन रूमर्स पूरे विलेज में फैल गईं। उसके पिता अपनी बेटी को दुख में देखकर नेबर्स से कंफर्ट करते थे, उन्हें डांटते थे, पर उनके जाते ही लोग फिर से गॉसिप करना शुरू कर देते थे। कुछ तो डोंगजिंग की माँ को भी वार्न करने लगे कि अपने बेटे को उस कर्स वाली लड़की से दूर रखो। एक दिन जब उसके फादर घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि मीचैंग कैट को खाना खिला रही है। उसने अपने पिता से कैट के लिए फूड लाने को कहा। पहले तो उन्होंने उसे मना कर दिया, लेकिन बाद में जब वे डोंगजिंग की माँ की शॉप पर गए, वह शॉप मेनली फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की थी, पेट फूड की नहीं। पर डोंगजिंग की माँ ने सिंपैथी में वो उन्हें कैट फूड दे दिया जो पहले डोंगजिंग ने खरीदा था। बाद में जब सीनियर स्टूडेंट ग्रेजुएट हो गए तो एक लड़की जो पहले मीचैंग की फ्रेंड थी उसने सीक्रेटली उसके दरवाजे पर एक बुकेट और फोटो एल्बम रख दिया। वहीं पर डोंगजिंग यह सब कुछ चुपचाप खड़ा हुआ देख रहा था। उसे भी मन हुआ कि वह फ्लावर्स दे दे उसे, पर जैसे ही वह अप्रोच करने गया मीचैंग ने दरवाजा खोल दिया। डोंगजिंग एकदम पैनिक में वहां से भाग गया। मीचैंग को लगा कि यह सब उसने रखा है। फिर उसके फादर ने उसे एनकरेज किया, अगर तुम एकेडमिक एग्जाम पास कर लोगी तो तुम्हें डिप्लोमा मिल जाएगा और यूनिवर्सिटी जा पाओगी। मैं पोटैटो हार्वेस्ट करने के बाद यह घर और लैंड बेच दूंगा ताकि हम शिवर शिफ्ट हो सकें और हर रूमर से दूर नई जिंदगी शुरू करेगी। यह सुनकर मीचैंग के दिल में फिर से होप जागी और वह पढ़ाई में लग गई। हार्वेस्ट वाले दिन उसने देखा कि उसके फादर अकेले मेहनत कर रहे हैं। उसका दिल नहीं माना और वह हेल्प करने के लिए चली गई। तभी वहाँ एक सांप ने उसे काट लिया और वह बेहोश हो गई। होश आने पर उसने देखा कि उसके फादर बेहोश पड़े हैं। उसे समझ आ गया कि उसके फादर ने उसकी जान बचाई है, उसके लिए पॉइजन सक कर लिया। मीचैंग ने हेल्प के लिए चिल्लाया, लेकिन उसके फादर ने उसे रोक कर कहा। उन्होंने कहा कि अगर लोग देख लेंगे तो तुम्हें ही ब्लेम करेंगे, पर मीचैंग ने उसे एग्री करने से नाट किया और आखिर में उसके फादर उसके हाथों में ही मर गए और वह अनाथ हो गई। जैसा एक्सपेक्ट किया था, सब विलेजर्स वालों ने उसे ही ब्लेम किया कि वह विच है जिसने अपनी माँ को भी खा गई और अपने फादर को भी नहीं छोड़ा। यह सुनने के बाद मीचैंग ने डिसाइड किया कि वह विलेज हमेशा के लिए छोड़ देगी और फिर सियोल आ गई, जहां उसने सोचा कि वह नई जिंदगी भर अकेली रहेगी। हम डोंगजिंग को देखते हैं जो कि अपने कॉलेज के फर्स्ट डे पर अपनी स्टैटिक्स की क्लास में बैठा हुआ था। फिर डोंगजिंग अपना इंट्रोडक्शन देता है और प्रोफेसर उससे पूछता है कि तुमने स्टैटिक्स क्यों चूज किया। डोंगजिंग बताता है उसकी लाइफ की एक प्रॉब्लम है जिसे वह सॉल्व करना चाहता है, इसलिए उन्हें स्टैटिक्स चूज किया। अब ये लोग बात कर रहे होते हैं कि पीछे से एक लड़का क्लास से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। प्रोफेसर उसे देख लेता है और उसका नाम पूछता है। वह अपना नाम किमजू हुक बताता है। यह बिल्कुल मीचैंग की तरह सबसे अलग रहता था। क्लासमेट उसके बारे में बुरा भरा बोलते थे। मीचैंग की हेल्प ना कर पाने का रिग्रेट डोंगजिंग के दिल में अभी भी था, इसलिए उसने जुंग होक के साथ दोस्ती करने की कोशिश की। शुरू में जुंग होक उसे अवॉइड करता रहा, पर डोंगजिंग बार बार उससे बात करने की कोशिश करता था और धीरे धीरे उसकी हिम्मत देखकर जुंग होक भी मान गया और वह दोनों अच्छे फ्रेंड बन गए। समर वेकेशन में जब डोंगजिंग अपने गांव वापस आया तो उसने मीचैंग की एक पुरानी फोटो मिली। उसकी माँ ने बताया कि लड़की शॉप वाले के बेटे के हॉस्पिटल में है क्योंकि उसने एक जंगली सुअर ने अटैक किया था। यह सुनकर लोग और भी ज्यादा स्ट्रांगली मान गए कि मीचैंग एक बैड लक और विच है। डोंगजिंग को गुस्सा आया और स्टैटिक्स के डाटा से अपनी माँ को समझाया कि इंसिडेंट्स और डेथ आम चीजें हैं और मीचैंग को ब्लेम करना गलत है।